क्या गुरुजी। मैंने सिंगल अंकल का सत्संग सुना। तो सही बात है, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। लेकिन गुरुजी पहले भी यही चीज बोलते थे कि कबले मैं गया किथे, मैं तो हर वक्त आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों के पास ही वो आंखें नहीं है कि आप मुझे देख सको। रब ना किते आंदा ना किते जाता ही से, ना मेरी जन्म होती है ना मेरी मौत होती है। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ। तो ये गुरु जी की पूरी प्री प्लान था। जैसे हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी ने चोला छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये पूरा प्री प्लान गुरु जी ने करके रखा हुआ था। इनफैक्ट आई स्टिल मेंबर कि गुरु जी एक साल पहले से ही सारी संगत को बोल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ, उसका कल्याण करवा लो, साढ़े को टाइम बहुत थोड़ा है। तो ये गुरुजी को मालूम था। अगर मैं बात करूं 99 2000 में जब गुरुजी के माता जी लाइव थे, तो वो उस समय बोलते होते थे कि आप इनके लिए दुआ किया करो, इनकी एज के लिए जिनके कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहा करो, क्योंकि इनकी एज बहुत छोटी है। माता जी को बचपन से मालूम था कि जितना ये वजन उठाते हैं ना अपने ऊपर, संगत का बोझ उठाते हैं, संगत का कल्याण करते हैं, तो ये अपने देखो उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी ली हुई थी। तो गुरुजी भी खुद बोलते थे ह्यूमन बॉडी की एक सेक्शन है, मैं उस सेक्शन में बंधा हुआ हूँ। जिस दिन मैं चोला छोड़ूंगा, जिसने आना है उसने जाना तो है ही है, तो जिस दिन मैं चोला छोड़ूंगा उस दिन अपने गुरु की पावर का तुम्हें पता लगेगा। तब तुम लोग सोचोगे, तब हम लोगों को बोलते थे कि तब तुम लोग सोचोगे कि हम किसके साथ बैठे थे। तब बीते हुए वक्त को याद करके फिर आंखों में आंसू आए। तो ऐसे ही जैसे मेरे को गुरुजी ने आने के लिए बोला था 4 मई को, तो मैं नहीं आ सका। तो 16 मई को गुरुजी ने मुझे फोन किया था कि ही सेड कि नरेंद्र तू आया नहीं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी मीटिंग नहीं हो सकी तो इस दिल्ली में, इसलिए मैं नहीं आ सका। ही सेज अब तू बहुत बड़ा मैनेजर बन गया है नरेंद्र, तेरे पास गुरुओं के लिए टाइम नहीं है। कल को तेरे पास टाइम होगा, मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूंगा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हाँ यार, मेरा की पता, मैं यूएस से जाके बैठ जाऊं, मैं कनाडा जाके बैठ जाऊं, मैं बॉम्बे जाके बैठ जाऊं, मैं संगत नहीं करूंगा कभी, मैं दुकरी जाके बैठ जाऊं। तो कुछ टाइम के लिए चुप कर गए। फिर तो कहते कमलिया तेरे गुरु ने आए चले जाना जिमें हत्थां दे विचों रेत जाती होंगी है। कहते पता नहीं लगना सी कदों चले जाना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। ही से नरेंद्र मैं दूर जाके बैठ जाऊंगा संगत से, कुछ टाइम के लिए दूर जाके बैठ जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा कब आया और कब चला गया। तो मतलब उन्होंने बात को उस समय ट्विस्ट कर दिया। ये उस समय की बात थी और 16 तारीख से लेके मैं 26 को यहाँ पे आया, लेट हो गया, नहीं पहुंच सका। 27 को मैं बड़े मंदिर में पीछे लंगर, जोशी आंटी वगैरह अपने लंगर वगैरह बना रही थी, मैं उस समय लेटा हुआ था। सामने मंदिर में मार्बल का काम चल रहा था, तो पीछे दीवारों के ऊपर मार्बल लग रहा था। तो वो 4 लेबर वाले या 6 लेबर वाले एक बड़ी सारी मार्बल की स्टिल उठा के लेके जा रहे हो। मैं उनको देख के बोल रहा हूँ गुरुजी अगर आपको कुछ होगा इस मंदिर में कुछ नहीं होगा। तो 2 बार मैं यही दिमाग में क्लिक कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा मैंने कि मैं गुरुजी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, गुरुजी ने कहाँ जाना है। ये 27 मई 2007 की बात है। तो गुरुजी ने कहाँ जाना है, गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे, गुरु तो हमारे साथ ही है। कहते हैं ना, थॉट डालने वाले भी गुरुजी हैं, सब कुछ करने कराने वाले गुरु। वो क्यों करते हैं हमें नहीं मालूम। देन शाम को जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो क्यू लगी हुई थी, मेरा 7वां 8वां या 10वां नंबर होगा। मैंने जाकर माथा टेका। मुझे लास्ट डेटों पे गुरुजी को मालूम था कि 20 के बाद नरेंद्र कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऑफिस का काम होता है। तो मेरे फर्स्ट वीक की मेरी टिकट्स बुक होती थी। तो ही से तू क्यों नहीं आया। तो मैंने गुरुजी बहुत मन उदास था, आपका माथा टेकने को, आपके दर्शन करने को मन किया। बढ़िया गीता, मत्था टेक लिया तू भी। तो उस समय भी उन्होंने क्या बोला हमें नहीं पता लगा। चल ठीक है बैठ। सत्संग शुरू हो गया। अब मेरी 5:30 या 6 बजे की फ्लाइट थी अहमदाबाद के लिए दिल्ली से। तो मैंने फर्स्ट राउंड में लंगर किया और मैं जाने लगा। तो धनी से की हो गया, बहुत जल्दी है, आप तो लंगर कर लिया, असी तो लंगर किया नहीं। गुरु ने लंगर किया नहीं, चेले ने कर लिया, चेले भज चले। तो बैठ चल, पहले मैं लंगर करूं उसके बाद जाना। तो ये गुरु जी का प्यार था कि शायद वो लास्ट मोमेंट वाला प्यार, लास्ट डे वाला प्यार, प्यार तो आज की डेट में मिल रहा है कि शायद कहीं मिस ना हो जाए। तो गुरुजी 10:30 या 11 बजे अपने रूम से बाहर लंगर करके वापस आए। मैंने फिर खड़ा हुआ, गुरुजी आके बैठे, मैंने माथा टेका। गुरुजी ने क्यों जल्दी है कभी। मैं कहा नहीं गुरु बैठ फिर। तो चाय आ गई, कुछ संगत को भेजना शुरू किया। देन उसके बाद इमीडिएटली बिट्टा भी आया हुआ था, कांग्रेस बीजेपी, गुरुजी के लिए सारे मिनिस्टर वहां पहुंचे होते। बिट्टे ने छोटी सी कुछ बात बोली तो गुरुजी ने फिर सत्संग करना शुरू किया। गुरुजी ने 30 से 35 मिनट सत्संग किया। ही से
दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं कि रब की चीज है, गुरु की चीज है। गुरु पीरां दी चाकरी महा करड़ी महा सुख सा, कहते इन्होंने गुरुआं का पता ही नहीं है, गुरुआं की चाकरी की होंगी इन्होंने पता ही नहीं है। कहते कहते तो अपने आप के टेस्ट एंड ट्राई वाले ने, अगर काम हो गया तो गुरु बहुत बढ़िया, काम नहीं हुआ तो नया गुरु। कहते विश्वास नहीं है इन्हों का गुरुआं। तो तब उन्होंने सत्संग शुरू किया, तब उन्होंने श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि श्रवण कुमार कि जब दिल्ली में, कहते उस समय इसको हस्तिनापुर बोलते थे, जब पहली बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में लेके पूरा घूम रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने दिल्ली में पहला कदम रखा, उन्होंने बहंगी उठा के साइड पे रख दी कि इतना नेगेटिविटी है दिल्ली की धरती में, इतनी नेगेटिविटी इसमें छाई हुई है, क्योंकि इतने ऋषि मुनियों का खून यहाँ पे बहा हुआ है। अब आपका कितने कितने महापुरुषों ने शराब देके रखा हुआ है। सतयुग की बात है, सतयुग से लेके आज तक दिल्ली का वही हाल है। ही सेज कि श्रवण कुमार ने जब रखी अपनी बहंगी उसकी, मैं इनका बोझ क्यों उठा के फिर रहा हूँ। धन गुरु से उसकी मदर ने बोला कि तू बेटा कहाँ पे आया, कहते हस्तिनापुर में आया। कहते कितने कदम अंदर लेते, कहते एक कदम। कहते पुत्र दो कदम पीछे ले ला। जैसे ही दो कदम उसने पीछे लिए, ही रिमेम्बर इट, अरे यार ये मैंने अपने माता पिता को क्या बोल दिया, मैं तो इनके सिवाय मेरा और कौन, किसने सेवा करनी है। नन गुरु से इन्नी अपवित्र धरती है, किन्ने ऋषि मुनिया का खून बेहा बेहा थे। कहते ना मैं तो पहला ना मैं तो बाद चू कोई भी महापुरुष इतने रह के नहीं सकता। कहते मैं ही हाँ जो 10 साल इतने रह गया, कहते मेरे तो बाद कोई इन्ना टाइम रह नहीं सकता। जड़ा भी इतने आता है उन्होंने अपनी फैमिली दी कुर्बानियां देनियां पैंदियां। दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं यार गुरु हुंदा की चीज है। कहते इन्होंने कुछ नहीं पता हैगा। कहते एक कंधा टक्करा मारनगे जो असी चले जावांगे। कहते बेटा सच की है जी गुरु जी। कहते हाँ बेटे जो असी चले गए उदो कहना टक्करा मारनगे दिल्ली के लोग। महाशिव आया सी और महाशिव चलिया गया, असी महाशिव को पहचान नहीं सकते। गुरु जी कहीं नहीं गए। गुरु जी बिल्कुल सही बात है, आज भी हमारे साथ बैठे हैं। पल पल का हमारा एक एक, हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं क्या एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो एक एक चीज को मॉनिटर करते चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2 साल पहले की, 4 या 5 साल पहले की, तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मेरी जॉब चली गई थी सितंबर 2016 में, तो 17 में हमारी एनिवर्सरी थी। तो एनिवर्सरी के टाइम पे ये होता है कि जब आपके पास जेब में पैसा ना हो तो आपके लिए कोई एनिवर्सरी कोई कुछ कोई फंक्शन मैंने नहीं रखता। तो मैं भी यही वाइफ से बात कर रहा हूँ यार, संगत नहीं है कुछ नहीं है। देन 8 फरवरी को गुरु जी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं सुबह 4:30 बजे। तो वाइफ ने मुझे उठाया, जब मैं देख 4 साढ़े 4 का टाइम होगा, जब देखा पूरी ये स्वेट हो चुकी सी गर्मी से, जिनके पसीने से पूरी तरह बुरा हाल था इसका, पूरे कपड़े भीगे हुए थे, पूरी बॉडी जिनकी भीगी हुई थी, हार्ट बीट इतनी तेज चल रही थी कि मैं नहीं बता सकता। वो ये था कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी। मैंने वाइफ को बोला हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गुरु जी आए थे गुरु जी आए थे गुरु जी आए थे, सब ठीक है। ये 5 साल पहले की बात हो गई। तो इसको सेटल डाउन किया, पानी पुनी पिलाया, रब किया इसकी बैग को। तब शीशे की एक चेयर लगी हुई है, उस चेयर के ऊपर कोई आंटी आके बैठते हैं। तो उस आंटी के बाद उस आंटी को उठाते हैं, आंटी जी गुरु जी के लिए चेयर लगाई है आपके लिए, सिंपल चेयर, नॉट एक कोई आसन या कुछ और, सिंपल चेयर कि आंटी ये गुरु जी के लिए लगाई है। तो आंटी आपको ज्यादा पता है गुरु जी के बारे में। नहीं हमें नहीं मालूम, ये गुरु जी के लिए लगा के रखे, आपको बता रहे हैं। वो लड़ रही है मेरी वाइफ से। एक बच्चा आके बैठता है उसको उठाती है, तो तीसरे एक अंकल आके बैठते हैं, उसको मेरी वाइफ समझाती है कि आप प्लीज उठ जाओ यहाँ से, ये गुरु जी का आसन है। वो तीनों वाइफ से लड़ रहे हैं कि आंटी तुसी ज्यादा अपने ਨੂੰ समझते हो गुरु के नजदीक, तुसी गुरु गुरु करते फिरते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता गुरु की चीज है। तो ये लड़ ही रही है। इमीडिएटली गुरु जी आते हैं, चोला पहना हुआ, और आके अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। कहते गुरु जी कहते आंटी डिंपल आंटी केड़ी केड़ी संगत नाल लड़ेंगी। कहते कमली, कहते लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते कमली ये लोगों ने तो मैं खिलौना समझ के रखा हुआ है, संगत ने। मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, उनको क्या पसंद है वो मेरे ऊपर थोप देते हैं। कहते आंटी किनू किनू लड़े किदे लड़ेंगी, छड़ कहते ये तो ऐ चली जाना। कहते लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते खिलौना समझ के रखा हुआ आंटी, एवं लड़ी का होंगे किसी ना। तो गुरु जी बैठे, एक आंटी आते हैं, एज आंटी है 70-75 ईयर्स ओल्ड। तब तक हम उनको मिले नहीं थे, उसके बाद मिले थे हम उनको। तो आंटी एक कॉफी मग लेके आते हैं, उसमें हार्ट की शेप बनी हुई है, उसमें एक ब्रेड पीस है, एक मट्ठी है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन है। गुरु जी को ला के देते हैं, गुरु जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। गुरु जी ने वो देखा और डिम्पल को पकड़ा दिया, ला डिम्पल आंटी संभाल के रख तेरे लिए। तो गुरु जी ने इतना बोला, गुरु जी उठे और चले गए कहीं पे। तो एक अंकल मेरी वाइफ के साथ ही बैठे थे, तो कहते अंकल
आंटी आप इसमें से एक कॉइन या कुछ भी मुझे दे दो। देन वाइफ ने बोला कि ये गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, देने के लिए नहीं बोला। क्योंकि आज एक गुरुजी के नाम पे, गुरुजी की उसके नाम पे, जी आंटी आपको गुरुजी ने बोला, अंकल आपको गुरुजी ने ये मेरे ड्रीम में बोला ये करने के लिए, ये कर दो वो कर दो, रॉन्ग। गुरुजी ने अगर आपको बताना है, गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन, क्यों बार बार बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर मुझे आपको कोई चीज बतानी है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इनडायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वाइफ को वो दिया तो उसने मना कर दिया, बोला डे आंटी थोड़े जो मैं आ गया आपने सब कुछ, अंकल आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये गुरु जी का सामान है, मैं इसमें आपको शेयर नहीं कर सकती। देन इमीडिएटली गुरु जी आसन के ऊपर आकर द्वारा उस शेयर के ऊपर विराजमान होते हैं और गुरु से आंटी ये संभाल के रखी, तेरा प्रसाद है, ये तेरे लिए कप दे जो समान है किसी ना देंगे आंटी, शेयर भी नहीं करना किसी ना। तो गुरुजी ने अपना एक इंडिकेशन दे दी। देन गुरुजी उठे, मैं भी बैठा था सुई संगत में, तो गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया। तो वाइफ का ड्रीम था, वाइफ कहती इतनी गुरुजी की बॉडी से फ्रेगनेंस आ रही थी मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब झोंके उनकी बॉडी से निकल रहे थे। तो करते करते गुरुजी ने उन्होंने एक शिवलिंग के दर्शन कराए, छोटा सा शिवलिंग ग्रे कलर का, ग्रे और ब्लैक कलर का शिवलिंग, और वाइफ को ड्रीम करवा रहे, मुझे भी ड्रीम, मैं भी देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, और वाइफ को ड्रीम का दर्शन दे रहे हैं। तो वाइफ बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो वो रोई जा रही है और दर्शन किए जा रही है, रोई जा रही है और नीचे दर्शन करी जा रही है। गुरु जी नरेंद्र देख ला, हजारां साल की तपस्या करने के बावजूद भी इस शिवलिंग दे, इस ज्योति शिवलिंग के दर्शन नहीं होते। उन्होंने उस ज्योति शिवलिंग का नाम बताया, वो मेरी वाइफ को याद नहीं है। कहने आंटी हजारां साल की तपस्या करनी पैंदी है तां भी मेरे इस ज्योति लिंग के दर्शन नहीं हो सकते। आंटी अज तेरे कर्म पूरे हो गए वो दर्शन करन दे, आ तू दर्शन कर ला। तो जे रोई जा रही है, रोई जा रही है, कहते देख ला नरेंद्र, कह समझा डिंपल दर्शन कर ला, मुड़ के पता नहीं मौका कदों में। तो मैं कहा गुरुजी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कौन से आसान पड़े हैं, बहुत मुश्किल है ये जो आप दर्शन करवा रहे हो। देन गुरुजी मेरी वाइफ के पास आए, लेटे हुए, जहां पे लेटी हुई थी नीचे जमीन पे, उन्होंने उसकी नेक के ऊपर अपनी फिंगर लगाई और उसकी सोल निकाल के उसको सचखंड में ले गए। तो गुरुजी ने अपने चोला छोड़ने के बाद 3 से 4 बार मेरी वाइफ को पूरा सचखंड दिखा के लेके आए। कहाँ पे रहता हूँ आंटी, यहाँ पे तो मैं कल युग में आता हूँ लेकिन मैं रहता सचखंड में हूँ जहां मेरा निवास है। तो वहां पे लेके गए, उसको सबको दिखाया वहां पे। फिर वही बोल रहे हैं आंटी दर्शन कर ला, इस लिंग के दर्शन कर ला, मुड़ के नहीं होने हैगे, और जहां पे जब जो आता है मैं उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करता हूँ। तो आंटी एक मुंडा होर ले ला। तो गुरु वाइफ कहती गुरुजी मुझे नहीं चाहिए, अक्षय है उसकी एज को ध्यान रखो आप, बस हम सबके ऊपर मेहर बना के रखो, जा हंसना, जा आंटी जा, कल्याण हो गया। आज देख किन्ने जन्मा दी तेरी तपस्या होनी है जो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए। तो ये गुरुजी का प्यार है, ये गुरुजी की लीला, इससे बेस्ट, इससे बढ़िया आपको मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं मिल सकता। तो मेरी तो सारी संगत से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। बहुत आजकल चले हुए हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, गुरुजी ने आपके लिए ये मैसेज दिया। तो अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, गुरु पे विश्वास है, तो सिर्फ उतना ही रखो। गुरुजी ने जो चीज आपको देनी है और जो डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखाने हैं, जो दर्शन देने हैं, जो चीज आपको देनी है, गुरुजी खुद दे देंगे। आपको ड्रीम में आके गुरुजी बोल रहे हैं कि ये मैंने किसी के लिए बोला है, ये सामान मैंने तेरा किसी को बोला है कि ये तुम्हें दे दे, तब विश्वास करो। लेकिन गलत बहकावे में ना आओ, क्योंकि जितनी संगत बढ़ती जाएगी उतने कुछ ना कुछ आगे बातें होती चली जाएंगी। वो गुरुजी ने एक ही से समझाई है, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। तो सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास रखो। मेरे सारी संगत से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, प्लीज गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की बात करो। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। उन्होंने एक शरीर लिया था, ह्यूमन बॉडी ली थी जो उन्होंने छोड़ी है, लेकिन वो तो एक ऑरा है, एक लाइट है, ओम है, एक ओंकार है, एक ज्योत है, ना वो कभी आती है ना कभी जाती है। जय गुरु जी।